हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आ गई हूँ एक और डीआईवाई लेके आपके लिए, बहुत ही अच्छा, जो कि है पुराने कपड़ों का यूज़। तो ना ये जो यूज़ किया है, ये जो वीडियो है, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कपड़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। जो अगर आप टेलरिंग का काम करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, अक्सर हम फेंक देते हैं। तो इस तरीके से उनको रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, जैसे भी पीस हों वो आप काट के इस तरीके से रख सकते हैं। तो मैं भी इसी तरीके से इनको काट के रखती रहती थी। तो ये ना आज के नहीं है, ये बहुत टाइम के मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इनको यूज़ करने का, तो आज मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अलावा इसमें ना मेरे पुराने कपड़ों का भी यूज़ किया गया है। बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े होते हैं उनको भी मैंने इस तरीके से कटिंग करके इसी में रखा हुआ है। तो मैं इसको बता देती हूँ आपको, 6.5 इंच इसकी लंबाई है और 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है। ये रेक्टेंगल पीस है, स्क्वायर पीस जैसे भी आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने मतलब ये जो मैंने अभी पीसेस रखे हुए हैं तो ये सब इसी साइज़ के हैं। तो थोड़ा बहुत आधा 1 इंच का छोटा बड़ा होता है, क्योंकि कोई भी जो फैब्रिक है हमेशा सेम कटिंग में नहीं होता है ना। तो इसलिए अगर हम स्पेशल अपने पुराने कपड़ों की कटिंग, स्पेशल कटिंग कर रहे हैं, तो फिर हम एक साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो दो दो पीस इस तरीके से मैंने ले लिए और इनको इस तरीके से स्टिच करते जाना है। ये आइडिया बहुत सिंपल है और इसी आइडिया को यूज़ करके आप बहुत सारे चीज़ें इस तरीके से आप घर के लिए बना सकते हैं अपने पुराने कपड़ों का यूज़ करके। या फिर ना हमारे पास ऐसे कपड़े भी पड़े होते हैं जो लेन देन में आए होते हैं, लेकिन हम किसी को ऐसे बेकार कपड़े नहीं दे सकते आगे, और ना ही हम खुद पहन सकते हैं। उन कपड़ों का यूज़ भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके देखो, ये ऐसे मैंने पहले दो दो पीसेस को जोड़ लिया है। इसी तरीके से 3-4 पीस जोड़ के मैं एक लंबी लंबी पट्टियाँ इसकी बना लूँगी। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ वो आपको मैं बता देती हूँ। मैं इन पट्टियों को जोड़ के बना रही हूँ एक प्लेस मैट समझ लीजिए, वो बना रही हूँ, या ऐसे डाइनिंग मैट समझ लीजिए। तो कभी अभी थोड़ा टाइम पहले जैसे मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो एसी रूम में बैठ के खाना खाते थे, तो कभी इस तरीके से होता है कि बेड के ऊपर बिछाने के काम आ जाता है। तो बेड के ऊपर बिछाने के लिए मैंने ये खाना खाने के लिए ये मैं बना रही हूँ। मैंने पहले भी बनाया हुआ था, वो वाटरप्रूफ बनाया था, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। बहुत टाइम पहले मैंने ये बनाया था, तो आप मेरे चैनल पर जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। और मैंने उसमें प्लास्टिक डाल के बनाया था, और वो थोड़ा अलग ढंग से बनाया था। उसको भी आप अगर आपको वो पसंद आए तो आप उसके जैसा भी बना सकते हैं, तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और इस तरीके से देखो, अभी ये मैंने 3 पट्टियों का बना लिया, उसी में ही पट्टियां ऐड करते जाना है। अभी ये देखो, ये 3 पट्टियां होगी, इनको जॉइंट करके ये 3 पट्टियों के 6 पट्टियां बन जाएंगी। एक पट्टी और ऐड करके 9 पट्टियां बन जाएंगी। ये मैंने 9 पीसेस की एक लंबी पट्टी बना लूँगी मैं इसकी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने ना ये सभी पीसेस जो हैं एक एक करके जोड़े हैं। 9 पीस की पट्टियाँ, लंबी लंबी पट्टियाँ मैं बना लूँगी। मतलब डिपेंड करता है आपको कितना लंबा और चौड़ा बनाना है, उस हिसाब से आप इन पट्टियों को रेडी कर सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे 9 पट्टियों का यूज़ करके बना रही हूँ। 10, 11, 8, 7 जितना भी आपको, जो इतना भी बड़ी चीज़, जितना भी बड़ा मैट आपको बनाना हो उतना बना सकते हैं आप। इससे डाइनिंग टेबल के लिए भी इसको बना सकते हैं। इसकी सिंगल बेडशीट भी बना सकते हैं। इसकी आप सोफ़े के ऊपर बिछाने के लिए भी इसको मतलब यूज़ में ले सकते हैं। तो ये देखो, इस तरीके से ये लंबी लंबी पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। तकरीबन 8 पट्टियाँ मैंने रेडी की हैं। ये 9 पीसेस की 8 पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। तो अब इनको स्टिच करेंगे। इनको मैं ना, या तो आप इन पट्टियों को ना एक दूसरे के साथ ऐसे पकड़ के एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रख के ऐसे इसके सिलाई कर सकते हैं। इन सबको जॉइंट कर सकते हैं ऐसे।
या फिर दूसरा तरीका ये है जो मैं अभी यूज़ करूँगी, तो वो है कि मैं इनको फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट ही यूज़ करूँगी। तो फैब्रिक के साथ ही मैं इनको इस तरीके से सिलाइयाँ लगा लूँगी और जॉइंट कर लूँगी सभी को। ये मैंने फैब्रिक लिया है, लाइनिंग फैब्रिक है ये, इसके नीचे लगाने के लिए। या तो आप जैसे मैंने पहले बताया कि आप पट्टियों को पहले सिलाई करके इस तरीके से फैब्रिक के अकॉर्डिंग आप बना लो। जैसे ये एक एक पट्टी है, सभी पट्टियों को जॉइंट करके बना सकते हो। दूसरा तरीका ये है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ कि मैंने ये फैब्रिक लिया है, फैब्रिक के ऊपर ही मैं इन पट्टियों को एक एक करके अटैच करूँगी। ये देखो, ये इस तरीके से लंबाई है, इस तरीके से चौड़ाई है। तो ये लंबाई की साइड से ऐसे मैं जोड़ना शुरू करूँगी। इनको ऐसे रखा और लंबाई आप देख सकते हैं मेरी साइड में है। तो पहले जो ये वाली पट्टी लगाई है इसको सीधी सीधी लगाना है। जैसे मैं ये देखो कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट वाले साइड से, और इसको इस तरीके से स्टिच करते जाना है एंड तक। तो पहले आप ना जो नीचे वाला प्लेन फैब्रिक है वो आप मतलब कि निकाल लीजिए। कैसा आपको, जितना बड़ा आपको मैट बनाना है उसी के हिसाब से आप पीसेस को ऐड करके उस हिसाब से पट्टियाँ बना सकते हैं। तो मेरे एक नीचे लाइन कम पड़ गई थी तो मैंने बाद में उसमें अटैच किया था। एक पट्टी हो गई, देखो अब इसी के, ये मैंने इसी के साथ वाली दूसरी पट्टी ले ली है। इसके ऊपर इसको ऐसे ऑपोजिट में रखूँगी और नीचे वाली पट्टी के ऊपर भी सिलाई आ जाएगी और साथ में ये वाली पट्टी भी स्टिच हो जाएगी ऐसे। तो आधे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए, या फिर जैसे कभी कभी हम, जैसे मैं सिलाई कर रही थी ना, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाते हैं, तो फिर उनको आप कटिंग कर सकते हैं। तो देखो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने वो वाले पहले वाले पीस के ऊपर ये इस पीस को उल्टा रखा और अब इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रही हूँ। एंड तक सिलाई लगा लेनी है इसको। अब कोई पीस बड़े होते हैं, कोई थोड़े बहुत छोटे भी होते हैं, मैंने सबको ही एडजस्ट कर दिया है इसमें, मतलब सिलाई कर दिया है। तो इसको बाद में मैं एडजस्ट करूँगी नीचे। अब देख सकते हैं, ये देखो ये वाला पीस थोड़ा सा छोटा निकला बड़े पहले वाले से, तो वो बाद में मैं यहाँ पे एक और पट्टी बना के नीचे लगा दूँगी। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, या पहले ही ज़्यादा पट्टियाँ लगा के आप इसको पहले बना सकते हैं। तो देखो ये वाला पार्ट हो गया ऐसे। अब इसके ऊपर एक और पट्टी लेंगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल लग रहा है ना। कितने कलर मैंने इसमें यूज़ किए हैं, प्रिंट यूज़ किए हैं। इस तरीके से आप दो कलर लेके भी बना सकते हैं इसको, 3 कलर लेके भी बना सकते हैं, मल्टी कलर लेके भी बना सकते हैं। तो सभी को इसी तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है और देखो ये हो गया है रेडी। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अब क्या करना है, अब इसके बनाने हैं नीचे साइड के ये पट्टियाँ, राउंड में इसको फिनिशिंग देनी है। अब ये साइड में इतनी सी पट्टी बची थी तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, क्योंकि वो वाले जो पीस था वो चौड़ाई में था, थोड़ा बड़ा हो जाता। तो अब इसको ऐसे फोल्ड करके इसका कॉर्नर बना दूँगी। यहाँ पे ये कपड़ा नहीं है तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच की पट्टी लेके यहाँ पे इसकी पट्टी लगा दूँगी इसको राउंड में, मतलब इसके बाकी की साइड्स में। तो देखो ये इस तरीके से बन जाता है। देखो एक चादर जैसा लग रहा है ना, ऐसे चादर बनाई हो। तो मैंने टेबल पे बिछाया है, काउंटर पे बिछाया है और ऐसे चादर जैसे लग रहा है। तो अब यहाँ पे पट्टियाँ लगाते हैं। 2.5 इंच के करीब मैंने चौड़ी पट्टी ली है। इस पट्टी की जो लेंथ थी वो कम थी, तो मैंने 2 पट्टियाँ लेके इस तरीके से इसको ऐसे अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से ये लंबा पीस एक रेडी हो जाएगा। और चौड़ाई में जितना लगाना है उतना भी आप ले सकते हैं। ये लंबाई वाली साइड पे, एक साइड पे मैं ये लगा रही हूँ। तो अब इस पट्टी को ऐसे नीचे रखना है और ये वाला फैब्रिक ऊपर रखना है और इसको ऐसे करके सिलाई लगा देनी है सीधी 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए, या फिर जहाँ पे हमने फर्स्ट वाली ये जो सिलाई लगाई थी इसके ऊपर ही सिलाई लगाते जाना है। तो पट्टी नीचे रखनी है और ये इस तरीके से स्टिच करते जाना है। जब इस तरीके नीचे तक स्टिच हो जाए पूरा, उसके बाद ये आगे इसको ऊपर की ओर ऐसे लेना है और इसको ऐसे एक फोल्ड देना है अंदर 1/2 इंच का, ऐसे फोल्ड करके छोटा सा, और इसके ऊपर से ऐसे फोल्ड करके ये जो सिलाई हमने लगाई है बस इसी के ऊपर ही हमको इसको ओवरलैप करके ऐसे सिलाई लगा देनी है।
तो ये जो सिलाई लगी है, सिलाई के ऊपर ही सिलाई आ जाएगी। तो इसी के हिसाब से मैं इस पट्टी को रखते जा रही हूँ, उसी के हिसाब से इसके ऊपर ही सिलाई आएगी। तो ऐसे एक फ़ोल्ड अंदर की ओर दे के, एक फ़ोल्ड इसके ऊपर दे के, ऐसे इसको चौड़ाई में ये बॉर्डर सा बहुत अच्छा लगेगा और इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। तो चारों साइड में आपको इस तरीके से बॉर्डर बना के इसको स्टिच करके आपको इसे बॉर्डर बना लेना है। तो ये हो गया है रेडी। मैं आपको यहाँ पे बेड पे बिछा के दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने इसी पर्पज़ से इसको बनाया है। तो यहाँ बेड पे बैठ के खाना खाने के लिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको इस पे सुलाने के लिए, खेलने के लिए, बिठाने के लिए भी ये बहुत काम आएगा। तो इस तरीके से अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके घर में तो ये होना ही चाहिए। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक जो है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही सुंदर बना है और पुराने कपड़ों का यूज़ भी हो गया है। और देखो कितना सुंदर मल्टी कलर का ये बना है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए और मुझे बताइएगा। इसी तरीके से अलग अलग डिज़ाइन में मैंने और भी बहुत सारे मैट बनाए हैं, जिनका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं चैनल पे, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा जाके। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।